नमस्कार दोस्तों। तो मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। और आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में जिस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठकर आते हैं वो सारा पोर्शन आज इसी क्लास में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से स्लाइड मैंने बनाई है और हर वो डिटेल मैंने इसमें कवर कर दी है जहाँ से वो क्वेश्चंस उठाते हैं या जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। बस आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको बिल्कुल लास्ट तक देखना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये आपको। खुद आप कहोगे है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इंडियन ज्योग्राफी है, कंप्लीट ओवरव्यू यहाँ पर पूरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। हर टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ये यूपीएससी, एसएससी, यूपी पीसीएस, आरओ या कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है तो वहाँ इंडियन ज्योग्राफी का जो वेटेज होता है वो ज़्यादा ही देखने को मिलता है, तो उसमें ही आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंडियन ज्योग्राफी के पहले अध्याय को। और यहाँ हम समझते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। देखो मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया है, अंडरलाइन जो मेन मेन फैक्ट है उनको अंडरलाइन भी किया हुआ है। जैसे इंडिया जो है ना वो आपकी 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो भारत है वो 7वीं सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो भारत है हमारा वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर ये 7th लार्जेस्ट है तो इसके ऊपर जो 6 कंट्रीज है वो कौन कौन है, तो याद रखेंगे कि जो रशिया है वो आपकी सबसे बड़ी लैंड मास के आधार पर सबसे बड़ी कंट्री है। देन फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देन इसके बाद कौन आएगा, इंडिया। बात करें इंडिया की तो इंडिया में प्रेजेंट में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल एरिया जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि अगर लगभग हम देखें तो ये लगभग 2.4% होता है पूरे के पूरे लैंड सरफेस का, जो कि पूरे विश्व की जो धरती है, जो लैंड सरफेस है, इंडिया उसका 2.4% कवर करता है। और कितना इसका टोटल एरिया है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद। ठीक है, अगर हम बात करें सेंसस 2011 की बात, क्योंकि अभी तक यही हमारा लेटेस्ट सेंसस है, तो सेंसस 2011 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, भारत में रहती है। तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। दैट्स वाई इंडिया पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, और अभी जो सेंसस हमारा होगा उसमें आंकड़े क्या निकल कर आते हैं, तो कहते तो यही है कि नंबर 1 पर आ जाएगी, पर देखते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है आफ्टर चाइना, और 17.5% की पॉपुलेशन भारत में रहती है। अगर हम नंबर ऑफ विलेजेस की बात करें कि कितने गांव हैं इस सेंसस 2011 के आधार पर, कितने गांव भारत में हैं, तो देखो भारत में जो गांवों का सेंसस 2011 में जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है 6,40,932। क्योंकि सवाल एक बार यहां से भी उठकर आया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ विलेजेस एज पर सेंसस 2011, तो सेंसस 2011 के आधार पर जो गांव हैं वो 6,40,932 हैं। अगर आप सेंसस 2011 को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से सेंसस 2011 को बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाकर पढ़ाया है। आप वहां पर भी जाके सेंसस को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि सेंसस अभी 2011 ही लेटेस्ट है और क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। ठीक है, बात करें इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट। टेरिटोरियल लिमिट का मतलब जो सी लिमिट है, यानी कि जो समुद्र पर हमारा जो अधिपत्य है, जो समुद्र पर हमारा अधिकार है, उसकी जो लिमिट है तो वो 12 नॉटिकल माइल्स है। 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जितना भी 12 नॉटिकल माइल्स में जो भी एरिया कवर होगा ये पूरा का पूरा किसके अधीन होगा, भारत के अधीन होगा। ठीक है, जो कि लगभग कितना होता है, 22 किलोमीटर लगभग आता है, 21.9 किलोमीटर आता है, लेकिन मैंने इसको 22 लिख दिया कि अराउंड ये 22 किलोमीटर है। लेकिन आपको 12 नॉटिकल माइल्स याद रखना है कि इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है, जहां पर इंडिया पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य मतलब बताता है, वो 12 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ जोन्स और होते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव जोन होता है जहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हो। कुछ आपके जोन होते हैं जहाँ पर आप उसको सेफ गार्ड कर सकते हो ना, वो सारी जोन्स भी होते हैं। लेकिन टेरिटोरियल लिमिट हमारी 12 नॉटिकल माइल्स की है। बात करें अगर भारत का एक्सटेंशन देखें, अगर हम अपने इंडिया का एक्सटेंशन देखें तो नॉर्थ से साउथ, अगर हम नॉर्थ से साउथ यानी कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे तो हमारा जो एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर का है। और वहीं अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसका एक्सटेंशन देखोगे तो 2933 किलोमीटर का है। ठीक है, यानी कि अगर लद्दाख से कन्याकुमारी तक का एक्सटेंशन देखोगे तो लेंथ कितनी आएगी, 3214 किलोमीटर। वहीं आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर अगर गुजरात तक देखोगे तो ये एक्सटेंशन कितना आएगा, 3214 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो।
इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर मैप के थ्रू ये चीजें समझाने की भी कोशिश की हैं। अगर आप देखो तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले नंबर पर जो लैंड मास के आधार पर या सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट के आधार पर अगर हम बात करें तो रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। देन सेकंड नंबर पर कौन आता है, तो रशिया के बाद अगला कौन नंबर था, कनाडा। कनाडा फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है, तीसरे पर यूएसए आ जाता है, चौथे पे आपका चाइना आ जाता है, ठीक है। पांचवे पे हमारा कौन आता है, तो पांचवे पे हमारा ब्राजील आता है, छठे पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। एंड देन सातवें पर हमारा भारत आता है। तो भारत सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। इसके बाद अगर वो पूछे आठवीं पूछता है तो आठवीं हमारी अर्जेंटीना हो जाएगी, नाइन्थ हमारी कजाकिस्तान हो जाएगी, और टेंथ हमारी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, अल्जीरिया। कौन सी हो जाएगी, अल्जीरिया। तो 10 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के बाद भी आप याद रखना, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, और फिर सॉरी अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, एंड देन टेंथ लार्जेस्ट कंट्री कौन बनेगी, अल्जीरिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगली बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। आपने जरूर देखा होगा जब भी आपने एग्जाम दिए होंगे भाई, एग्जाम में आपने ये बात जरूर देखी होगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत क्वेश्चन उठकर आते हैं। पहली बात तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अगर मैं इसकी लोकेशन देखूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ये पूरे भारत को पूरे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे के पूरे भारत को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 8 इंडियन स्टेट्स से पास होती हुई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कौन से स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाती है। तो देखो सबसे पहले वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न में सबसे ज्यादा आपको वेस्टर्न पे कौन मिलेगा, गुजरात। गुजरात के बाद फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, एंड देन मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, पूरे भारत को दो भागों में बांट देती है। याद रखना जो साउदर्न पार्ट होता है, जो हमारा नीचे वाला साउथ वाला पार्ट होता है, उसको हम कौन सा जोन बोलते हैं, तो वो आपका ट्रॉपिक जोन होता है ना, क्योंकि वहां आपको पता है कि मौसम ज्यादा वेरिएशन में नहीं देखने को मिलती, गर्मी ज्यादा रहती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जैसे आप केरला, तमिलनाडु ये कोस्ट देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उस नॉर्दर्न पार्ट को हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं। टेम्परेट रीजन वो रीजन होता है जहां पर जो सीजन हैं वो अलग अलग सीजन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब सीजन हमें देखने को मिलते हैं। तो टेम्परेट जोन और ट्रॉपिक जोन दो जोन्स में इंडिया को डिवाइड कर देती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बहुत ध्यान से समझना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दो भागों में जो डिवाइड कर रही है। जो साउदर्न पार्ट है उसको हम कौन सा कह रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं कौन सा जोन, तो वो जोन हमारा कहलाएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई, ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट टेम्परेट जोन था, और जो नीचे वाला पार्ट था वो कौन सा जोन था हमारा, जो साउदर्न पार्ट होता है वो आपका कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये भी आप चीजें याद रखना। इसके बाद अगली बात करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर इसमें भी मैप लगाया हुआ है जिससे आपको चीजें मेमोराइज करवा सकूं। अगर आप इसको देखो, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है ये पूरे भारत को दो भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। पूरे के पूरे भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। जो ये सबसे ऊपर वाला रीजन है, ये जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये कैसा रीजन कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका टेम्परेट। क्या कहलाता है, टेम्परेट रीजन कहलाता है। यहाँ पर आपको सीजन देखने को मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारे सीजन देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर मैं इस नीचे वाले की बात करूं तो नीचे को हम कहते हैं ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो इंडिया को ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में डिवाइड कर देती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। अधिकांश पूरे साल में यहाँ गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, तो इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। फिर इसके बाद बात करें कि जो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 स्टेटों से गुजरता है। तो पहला स्टेट है आपका गुजरात, दूसरा स्टेट हमारा कौन सा पड़ता है, तो राजस्थान, ठीक है। तीसरा स्टेट पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश, चौथा पड़ेगा हमारा छत्तीसगढ़, पांचवा हमारा होगा झारखंड, छठा हमारा होगा वेस्ट बंगाल, सातवां हमारा कौन सा होगा, त्रिपुरा, एंड आठवां कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा, मणिपुर, ठीक है, सॉरी मिजोरम। कौन सा होगा, मिजोरम। तो आठवां हमारा हो जाएगा मिजोरम। तो ये 8 इंडियन स्टेट हमें याद होनी चाहिए जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। अगली स्लाइड पर आते हैं। अगला जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की बात करें तो देखो 82 डिग्री 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का मानक समय है उसकी जो लोकेशन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है। बात क्या है कि ये जो मेरिडियन है, ये जो मेरिडियन है जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कह रहे हैं, जिसके आधार पर भारत का मानक समय काम करता है, ये मिर्जापुर से पास होता है।
मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, जो कि इलाहाबाद के पास है, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो यूपी में पड़ता है। इसके बाद बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये जो हमारा आईएसटी है, ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इसको हमने रेफरेंस लिया हुआ है पूरे वर्ल्ड के टाइम जोन के रिस्पेक्ट में, कि हम जो भी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो है बेसिकली लंदन में हमने इसको कंसीडर किया हुआ है, और इसी के आधार पर हम जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनके टाइम्स को मेजर करते हैं। तो भारत का जो समय है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। इसके बाद ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम आपकी लाइन है, ये पास करती है हमारे भारत के 5 राज्यों से। ये 5 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उत्तर प्रदेश से ये होकर जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये लैटिट्यूडनल नहीं है, यानी कि सीधी खड़ी हुई रेखा है जो बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ निकलेगी। तो उत्तर प्रदेश, देन उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। इसमें इस छत्तीसगढ़ को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ एरिया है भाई, ये वो वाला पॉइंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ये दोनों आकर मिलती हैं। यानी कि इस पॉइंट पर मिलन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा स्टेट है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये दोनों लाइन आकर मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ऐसे आएगी सीधी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रही है। तो ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना, इसी पॉइंट का नाम क्या है, तो इसी पॉइंट का नाम है आपका क्या, छत्तीसगढ़। याद रखेंगे सभी इसका नाम ही है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर आकर ये मिलती है। क्लियर हुई ये वाली बात। इसके बाद पूरे के पूरे विश्व को हमने कितने टाइम जोनों में डिवाइड किया है, तो याद रखना हमने 24 टाइम जोनों में डिवाइड किया हुआ है। भारत का केवल एक ही टाइम जोन है। ठीक है, हमारा एक ही टाइम जोन है और हम उसी के आधार पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सूरज लगभग 2 घंटे पहले निकल जाता है और वहीं गुजरात में सूरज जो है 2 घंटे बाद छिपता है। तो कई बार ये जिक्र होता है कि प्रोडक्टिविटी में बड़ा इशू आता है, क्योंकि अरुणाचल में जो सूरज 2 घंटे पहले उग रहा है और गुजरात में जो 2 घंटे बाद उग रहा मतलब छिप रहा है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इशू बहुत होता है। ठीक है, वो मेंस में लिखने के लिए भाई वो चीजें होती हैं, वो तो बात की बात है। फिलहाल ये बता देते हैं कि फिलहाल इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसका लोकेशन क्या है, 82°30' ईस्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसे मैप में भी देख लेते हैं। तो देखो ये रही इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन आपको दिख रही होगी। ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज मेरिडियन लाइन। ये मेरिडियन लाइन है, ये किस किस से पास होके जा रही है, तो यहाँ देखने को हमें मिल रहा है, देखो ये उत्तर प्रदेश से पास हो गई, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर निकलती है। और ये जो छत्तीसगढ़ है, यहीं से यहाँ से एक कौन सी लाइन निकलती है, तो यहाँ से लाइन निकलती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जिस पॉइंट पर जाकर दोनों मिलती हैं, इसी पॉइंट का नाम क्या है, तो इसी पॉइंट का नाम है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला बात करते हैं, अब भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो भारत के 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत के 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे दिखेंगे, जैसे ये इंडिया है तो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट यहाँ दिखेगा, सबसे ईस्टर्न पॉइंट यहाँ दिखेगा, वेस्टर्न पॉइंट यहाँ दिखेगा एंड साउदर्न पॉइंट यहाँ दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट की बात करूं तो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में पड़ता है। तो हमारे भारत का सबसे उत्तर पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा है, तो उत्तर बिंदु जो है हमारा वो इंदिरा कोल है। याद रखना, क्योंकि इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर हम सदर्न पॉइंट की बात करें तो हमारा जो सदर्न पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, अगर हम आइलैंड्स को कंसीडर करें तो हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि ग्रेटर निकोबार आइलैंड पर पड़ता है। वहीं अगर आप मेन लैंड की बात करोगे, मेन लैंड यानी कि अगर आप भूमि के हिस्से पर बात करोगे, तो भूमि के हिस्से में हमारा साउथ का मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्याकुमारी ही वो रीजन है जहां पर इधर से आने वाला, इधर से आने वाला और इधर से आने वाले 3 ओशियन का मिलन होता है, बे ऑफ बंगाल है ना, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जहां पर ये तीनों सागर मिलते हैं वो पॉइंट कौन सा है, तो वो पॉइंट कन्याकुमारी है, जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और भारतीय सागर ये तीनों आकर मिलते हैं, वो कन्याकुमारी पॉइंट है। इसी के बाद अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो गुजरात का गोहार मोती जो है वो वेस्टर्न पॉइंट है। और अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु जो है वो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमें एक्सट्रीम पॉइंट याद होनी चाहिए, इसके लिए मैंने मैप यहाँ पे लगाया हुआ है और बाकी ये चीजें मैंने यहाँ बता भी दी हैं। कि अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट है।
ठीक है। और अगर कन्याकुमारी की बात करोगे तो कन्याकुमारी है मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर आप मेनलैंड पर पूछोगे तो कन्याकुमारी, और अगर आप आइलैंड के कंसिडर करोगे तो फिर इंदिरा पॉइंट आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा। ऐसी इंदिरा कोल जो है वो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। ऐसी गोहार मोती जो है आपका वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और सेम ऐसे ही किबुथु जो है वो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कहाँ कहाँ पड़ते हैं वो सब मैंने बता दिया। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, गोहार मोती गुजरात में, इंदिरा कोल लद्दाख में, और इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। मैप के थ्रू भी ये चीजें आपने समझ ली। अगली बात आती है हमारे बॉर्डर्स किन किन के साथ शेयर करते हैं, तो यहां से भी बहुत क्वेश्चन उठ कर आता है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्री हैं जिसके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखना 9 कंट्रीज हैं। पहली पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरी चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, फिर छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां मालदीव एंड नौवा हमारा कौन हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडिया की सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर होती है, तो याद रखना वो शेयर होती है हमारी बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ। वहीं अगर अफगानिस्तान की बात करूंगा तो अफगानिस्तान के साथ हम सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं, जो लगभग 106-107 किलोमीटर की है। तो सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो इंडिया की शेयर होती है वो अफगानिस्तान के साथ होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ। देन उसके बाद हमारी पाकिस्तान के साथ, फिर चाइना के साथ, इस तरीके से हमारी बाउंड्री शेयर होती है। इंडिया की जो बाउंड्री है वो कुछ बाउंड्री तो नेचुरल भी हैं, मतलब जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, जो पहाड़ियों के द्वारा या किसी नदियों के द्वारा बाउंड्रीज के रूप में काम कर रही हैं, और कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जो मैन मेड बाउंड्री है, जिन्हें आदमियों के द्वारा बनाया गया है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आदमी के द्वारा बनाया गया है ना। तो इस तरीके से जो बॉर्डर मैन मेड है वो सारी मैन मेड बाउंड्रीज भी हैं और नेचुरल बाउंड्रीज भी हैं। जैसे अगर हम बात करें लैंड बाउंड्री की, तो हमारे जो भारत का नॉर्थ वाला हिस्सा है, यानी कि अगर हम भारत का अपना नॉर्थ वाला हिस्सा देखेंगे तो भारत का नॉर्थ वाला हिस्सा चाइना और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वहीं अगर आप नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देखोगे तो यहाँ हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और वहीं अगर हम अपने पश्चिम वाले इलाके को देखें तो हमारा पश्चिम में किसके साथ बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के साथ। और ईस्टर्न में हमारा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, ठीक है। और जो भूटान है ये हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है, हमारे साथ इसका जो बॉर्डर लगता है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर लगता है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है, या फिर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है, ये दोनों बाउंड्री हमारी मैन मेड बाउंड्री, यानी कि इसे आदमी के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है। तो रेड क्लिफ द्वारा बनाई गई है, क्योंकि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी दो देशों के बीच की बाउंड्री बनाता है तो ऐसी बाउंड्रीज को सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहा जाता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है या बॉर्डर है वो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, ठीक है। अगली बात आती है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कौन से कंट्री के साथ हमारे कौन कौन से इंडियन स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ कौन से हमारे इलाके लगते हैं, तो देखो लद्दाख लगता है, जम्मू एंड कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है और गुजरात लगता है। इन सबके साथ पाकिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर सबसे शॉर्ट बॉर्डर है जिसका इंडिया शेयर करता है, और वो सिर्फ लद्दाख के साथ लगता है, ठीक है। बात करें चाइना की, तो चाइना का बॉर्डर किन किन के साथ शेयर है, देखो लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, वहीं उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ। बांग्लादेश जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है, इसमें वेस्ट बंगाल के साथ, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा आप हमेशा याद रखेंगे, त्रिपुरा एकमात्र इंडियन स्टेट है जिसको तीनों साइड से बांग्लादेश की बाउंड्री शेयर करता है ये, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि नेम एन इंडियन स्टेट जो तीनों साइड से एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। वहीं बात करेंगे म्यांमार की, तो म्यांमार का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से लगता है। नेपाल का बॉर्डर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से लगता है। और भूटान का बॉर्डर सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से और अरुणाचल प्रदेश से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सभी कंट्रीज के बॉर्डर किन किन इंडियन स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं वो सारी एक लिस्ट मैंने तैयार कर दी है। अगर क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगली स्लाइड में देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है वो मैन मेड बाउंड्री है। और जो मैन मेड बाउंड्री होती है, और इसको बनाया किसने, रेड क्लिफ ने बनाया, तो इसलिए इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सुपर इम्पोज बाउंड्री। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि सुपर इम्पोज बाउंड्री इंडिया की किसके साथ बनती है, तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ ये बाउंड्री बनती है, या फिर बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन में जो भी होगा वो आपको देखना होगा। ऐसी मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, यानी कि यहाँ इंडिया और चाइना का बाउंड्री बनी हुई है जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान की जो लाइन है हमारे इंडिया के साथ, उसको हम दुरंद लाइन कहते हैं। श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है एक चैनल जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट के द्वारा इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री डिसाइडेड है,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आई होप आपको ये इंडियन ज्योग्राफी के इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बहुत कम समय में समझाने का प्रयास किया है, और यकीन मानिएगा मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, मैंने यहाँ मैप के थ्रू भी समझाने का प्रयास किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे चाइना है, भूटान है, ठीक है, इधर म्यांमार हो गया, इधर हमारा बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं भाई, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये हमारा नेपाल हो गया, और इधर की तरफ अफगानिस्तान हो गया, और इधर की तरफ पाकिस्तान हो गया, एंड दिस इज श्रीलंका। तो कितनी बाउंड्री होगी? 3, 2, 5 और एक 6, 6 तो 8, एक हमारी और रहेगी, कौन सी रहेगी? मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स याद रखेंगे। तो ये 9 बॉर्डर हैं जो इंडिया के शेयर होते हैं इनके साथ। इसके बाद अगर आप इसको पूरी फिजिकल पॉलिटिकल मैप में देखना चाहते हैं तो ये आपको मैप मैंने दिखाया है। जैसे अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है? तो अफगानिस्तान का बॉर्डर जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है ना, वो लद्दाख, उसके साथ लगता है, लद्दाख के साथ। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एरिया आप देखो, पाकिस्तान गुजरात के साथ है, राजस्थान के साथ है, पंजाब के साथ है, इधर फिर इसका हिमाचल प्रदेश के साथ, जम्मू कश्मीर में इसका लद्दाख के साथ। फिर इधर हम नेपाल को देखेंगे तो नेपाल उत्तराखंड के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है, बिहार के साथ है। इधर ये जो क्षेत्र है आपका असम के साथ भी नेपाल का बॉर्डर शेयर हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अगर आप टेबल से पढ़ते हो तो टेबल से आप पढ़ सकते हो, और अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो मैप के थ्रू भी इस चीज़ों को पढ़ सकते हो। इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करता है वो चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया, दैट इज पाक स्ट्रेट, वो पाक स्ट्रेट चैनल है। ठीक है, कौन सा स्ट्रेट चैनल है? पाक स्ट्रेट चैनल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जो है दूसरों के साथ शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।